साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनावी दौड़ चल रही है। सभी पार्टियां आगे निकलने के लिए होड़ में जुटी हुई हैं। हालांकि दोनों ही गठबंधनों में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल हो नहीं पाई है। दोनों गठबंधनों में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी वाले महायुति में हालात कुछ ठीक कहे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर अमित शाह ने मीटिंग ली और उसके बाद माना जा रहा है कि सभी पार्टियां मान जाएंगी। लेकिन इधर महाविकास अघाड़ी के अंदर सभी नेता खुद को बड़ा मानने लगे और इसीलिए यहाँ मुश्किलें ज्यादा हैं। अब इस बीच सुबह सुबह अचानक मातोश्री में संजय राउत की पेशी हो गई। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भयंकर नाराज हैं संजय राउत से और संजय राउत के सारे अधिकार सीज कर लिए गए हैं। चुनाव के बीच में उनको अधिकार विहीन कर दिया गया है, क्योंकि संजय राउत कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद को सबसे बड़ा नेता पार्टी का बताने लगे थे, उद्धव ठाकरे पर भी भारी पड़ने लगे थे। तो क्या वाकई में संजय राउत का ज्यादा बोलना ही भारी पड़ा? तो सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या क्या हुआ सुबह, क्यों हुआ ऐसा, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत हमेशा से ही उद्धव ठाकरे के पार्टी में प्रवक्ता रहे हैं और उनकी बातों को प्रवक्ता के ऑफिशियल तौर पर ही लिया जाता है। यानी कि संजय राउत जो कहते हैं वो पार्टी का ऑफिशियल बयान, ऑफिशियल वर्जन माना जाता है, क्योंकि उनको हमेशा पीछे से उद्धव ठाकरे का समर्थन हासिल होता है। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे का यही समर्थन उनके पीछे से हट गया। जी हाँ, यही बड़ी खबर है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि संजय राउत के सारे अधिकार सीज कर लिए गए। यानी कि संजय राउत अपनी मर्जी से, अपने मन मुताबिक से कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्हें अगर कोई भी फैसला लेना है या कुछ भी बयान भी देना है तो भी उद्धव ठाकरे से पूछना होगा, पार्टी की लीडरशिप से पूछना होगा, यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे तक से पूछना पड़ सकता है। लेकिन अपने आप अकेले में खुद से कुछ कर नहीं पाएंगे, उनके अधिकार सीज कर लेंगे और इसकी वजह है उद्धव ठाकरे की नाराजगी। जी हाँ, खबर यह है कि सुबह सुबह मातोश्री में संजय राउत को बुलाया गया और संजय राउत से भयंकर नाराज हैं उद्धव ठाकरे और इसकी वजह है संजय राउत और नाना पटोले के बीच में हुआ विवाद। हालांकि विवाद की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं थी। यानी कि संजय राउत और नाना पटोले के बीच में जो सामने बयानी वार चल रहे थे, बयानबाजी चल रही थी, उससे उद्धव ठाकरे को दिक्कत नहीं थी। दिक्कत उस बात से हुई जो कि नाना पटोले ने कही संजय राउत की वजह से। असल में संजय राउत ने ऐसा बाहर दिखाया, ऐसा बाहर जताया कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में सारे फैसले खुद लेते हैं। उद्धव ठाकरे जो भी कहते हैं करते हैं, उनके ही कहने पर करते हैं। इसीलिए तो साफ साफ संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस यहाँ पर फैसले लेने में पीछे जा रही है, कांग्रेस फैसले नहीं ले पा रही है और कांग्रेस के लोकल नेता जो कि फैसले नहीं ले सकते तो उनसे बात क्यों करनी है, हमारे फैसले तो हम खुद ही लेते हैं। यानी कि संजय राउत ने ऐसा दिखाया, ऐसा वहां पर बताया कि वो खुद सारे फैसले ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे पार्टी में कुछ भी नहीं है। और ये बात नाना पटोले ने भी कह दी। जी हाँ, नाना पटोले ने साफ साफ कहा कि हमारे लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े नेता हैं और उनकी बातों को मानना, उनके फैसलों को मानना, यही हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर शिवसेना यूबीटी में संजय राउत ही सब कुछ फैसले ले रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे से भी ऊपर है, तो फिर ये तो उनकी पार्टी का ये बोझ है। यानी कि एक तरह से नाना पटोले ने बड़ी बात यहाँ पर कह दी कि शिवसेना यूबीटी में संजय राउत सबसे बड़े हो चुके हैं और सबसे बड़े हैं तो उनके ही फैसले मान लिए जाएंगे, तो ये उनकी पार्टी का मसला है। और यही बात उद्धव ठाकरे को चुभ गई। जी हाँ, खबर यह कि बीमार उद्धव ठाकरे यहाँ पर घर के अंदर हैं, बहुत ज्यादा बाहर कैंपेनिंग कर नहीं पा रहे हैं, मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कतें उनको चल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं। और इधर संजय राउत पार्टी पर वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। संजय राउत चाह रहे हैं कि उनके हिसाब से सब कुछ हो जाए और यही बात उद्धव ठाकरे को चुभ गई। और नाना पटोले ने जब कहा तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए और हैरान भी हो गए। इसीलिए खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह मातोश्री में संजय राउत को बुलाया गया, उनको बताया गया कि वो पार्टी में प्रवक्ता हैं, पार्टी के मुखिया नहीं है, वो पार्टी में कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता या कहें कि पार्टी के सर्वसर्वा नहीं है। तो लिहाजा वो अपनी बातों को, अपने काम को उतना ही रखें जितना उनका ड्यूटी है। उद्धव ठाकरे यहाँ पर भयंकर नाराज हैं और यहाँ पर संजय राउत से कहा गया कि अब आगे से आप कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले पार्टी फोरम में अपनी बात बताएंगे, पार्टी अध्यक्ष को बताएंगे और उसके बाद यहाँ पर आगे की कोई भी बात होगी और अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे से बात होगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन संजय राउत अपने आप से कुछ कर नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे। ये यहाँ पर संजय राउत के लिए दिक्कतें हो गई, उनके सारे अधिकार चुनाव के बीच में सीज कर लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर सुबह सुबह संजय राउत पर बड़ा बड़ा कुठाराघात हुआ है, संजय राउत के अधिकार सीज कर लिए गए, ये बड़ी खबर है। तो आपका इस पर क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के अंदर सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। देर रात 3 बजे तक अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई और माना जा रहा है कि उसके बाद सीट शेयरिंग फाइनल कर ली गई। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के अंदर भी सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। जी हाँ, फाइनल आंकड़े आ चुके हैं, फाइनल नंबर्स आ गए हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। बस इस पर मोहर लगना बाकी है और आज देर रात तक या फिर कल तक इसका आंकड़ा बाहर आ सकता है, ऐलान हो सकता है। अब खबर यह है, बड़ी खबर यह है कि इस पूरी सीट शेयरिंग में उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से झटका पड़ा है। जी हाँ, जो उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव में मनमानियां कर रहे थे, अपनी एक एक सीट पर अपनी मर्जी से कैंडिडेट ना सिर्फ खड़ा कर रहे थे बल्कि दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स को भी लगभग खुद तय कर रहे थे। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के लिए यही कंडीशन ठीक उल्टी हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा किया है। कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी मनमानियां पूरी की हैं बल्कि उद्धव ठाकरे को निपटाने का भी पूरा प्लान बना लिया है। पहले आंकड़े सुनिए कि आखिर कितनी सीटों पर शेयरिंग पर बात बन चुकी है। तो बड़ी खबर, अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह है कि सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 288 सीटें महाराष्ट्र में और 119, जी हाँ याद रखिए नंबर, 119 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के अंदर। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी 86 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि सेकंड नंबर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी रहेगी, लेकिन बहुत दूर है। लगभग उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस से 33 सीटें कम है, उन पर चुनाव लड़ेगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका कि कांग्रेस 33 सीट उनसे आगे है। चुनाव लड़ने की बात में, अब जीतने की बात आगे की बात है। तीसरी पार्टी शरद पवार की पार्टी है जो कि 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 8 सीटें अन्य पार्टियों के लिए, छोटे सहयोगियों के लिए छोड़े जा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस 119, उद्धव ठाकरे 86, शरद पवार 75 और बाकी 8 सीटें अन्य के लिए छोड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर ये सीट शेयरिंग फाइनल हो गई, लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे बुरी तरह से घिर गए हैं। उद्धव ठाकरे न घर के रहे न घाट के, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद कहते रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी ये भी कहती रही है कि वो 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ना तो उद्धव ठाकरे की ये बात मानेंगे कि वो ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे और ना ही ये मानेंगे कि 100 से ज्यादा सीटें उनको दी जाएं। कांग्रेस ने अपनी एक एक बात, एक एक मनमानी पूरी की है। 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे से 33 सीटें ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, और बड़े भाई की भूमिका जब उद्धव ठाकरे नजर आते थे, इस बार कांग्रेस दिख रही है। यहाँ पर नाना पटोले ने यहाँ पर बड़ा दांव खेला है। खबर अंदर खाने की है कि नाना पटोले ने ही ये पूरा प्लान किया है। नाना पटोले ने पूरी सीट शेयरिंग पर पूरी चाणक्य की भूमिका निभाई और इसीलिए तो संजय राउत परेशान थे, इसीलिए संजय राउत नाना पटोले पर हमला भी कर रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उद्धव ठाकरे फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, अकेले दम पर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकते हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे मजबूरी में इस गठबंधन को और इन सीट शेयरिंग को फाइनल मान चुके हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल इसको मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और इसीलिए तो खबर है कि सीट शेयरिंग का आंकड़ा, जैसे ही फाइनल आंकड़ा उद्धव ठाकरे के सामने आया तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए, बेचैन हो गए, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे फेंट हो गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे बेहोशी जैसी कंडीशन आने लगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद बाहर आए थे मातोश्री के, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और कहा था कि डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन वो तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक गद्दारों को सत्ता से बाहर नहीं कर देते। तो इसके बाद उद्धव ठाकरे जब अंदर गए, उनको सीट शेयरिंग का फाइनल आंकड़ा बताया गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को 86 सीटें मिली और कांग्रेस 119 सीटों पर लड़ेगी। तो उद्धव ठाकरे परेशान होकर गिर पड़े, बेहोशी जैसी कंडीशन हो गई। हालांकि बाद में वो ठीक हो गए, लेकिन हाँ, ये कांग्रेस ने यहाँ पर एक एक मनमानी अपनी पूरी की है, उद्धव ठाकरे को निपटाने का पूरा प्लान बना लिया है। तो अगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अगर 119 सीटों पर लड़कर बहुत ज्यादा सीटें जीत जाती है तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए और मुश्किल यहाँ पर हो सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए उल्टी गिनती अब शुरू होगी? क्या कांग्रेस ने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को निपटाने का प्लान बना लिया है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।